हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। डोमेस्टिक वर्कर के लिए एक गुड न्यूज आया है जवाजात की तरफ से। जैसे कि थोड़े दिन पहले आप एक अपडेट सुना होगा, अगर सऊदी में आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है, आपके ऊपर हुरूफ लग जाता है, तो आप 60 डे के अंदर अंदर यानी 60 दिन के अंदर अंदर या आप कफाला ले सकते हैं या आप अपने देश जा सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में न्यू वीजा पे आते हैं, अगर आपका कफील पसंद नहीं है या काम पसंद नहीं है, आपकी आईडी जनरेट नहीं हुई यानी आपका इकामा अगर नहीं बना है यानी 90 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप किस तरह अपने देश जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पे अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। और हाँ, मैं अपने चैनल पे की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी आईडी दे रखा हूँ और टेलीग्राम चैनल के भी लिंक दे रखा हूँ, और जाके उस पर सपोर्ट करें। सऊदी अरब में अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं या डोमेस्टिक वर्कर में आप आना चाहते हैं, तो अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। जैसा कि जवाजात की तरफ से एक नया अपडेट जारी करके बताया गया है। तो सामने आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो इस स्क्रीनशॉट में ये लिखा है, अगर आप कहीं भी काम करते हैं यानी कफील के पास अगर आपके ऊपर फाइनल एग्जिट लगा देता है या आपके ऊपर हुरूफ लगा देता है, तो आपके पास 60 दिन का टाइम मिल जाता है। तो 60 दिन के अंदर आप अगर चाहें कहीं भी कफाला ले सकते हैं या आप अपने देश सफर कर सकते हैं। और हाँ, थोड़े दिन के लिए आपके ऊपर बैन लगेगा और दोबारा फिर आप सऊदी अरब रिटर्न आ सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को पता होगा, पहले ये जो रूल था सिर्फ कंपनी वालों के लिए था, यानी बड़े इकामे वालों के लिए था, और अब ये सेम अपडेट आ चुका है डोमेस्टिक वर्करों के लिए। या आप इस वक्त डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं या आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये अपडेट दोनों के लिए है। या आप किसी कफील या कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो आपके ऊपर फाइनल एग्जिट लगा देता है, तो अगर आप नकल कफाला लेना चाहते हैं, तो आप अपने कफील या कंपनी से बात करें और फाइनल एग्जिट कैंसिल करा के आप कफाला ले सकते हैं। और हाँ, इसमें कुछ प्रोसेस और कुछ फीस होती है। अगर आपका कफील या कंपनी आपके ऊपर हुरूफ लगाना चाहे, तो इस वक्त हुरूफ नहीं लग रहा है, और अगर वो हुरूफ लगाने की कोशिश भी करे तो 60 दिन के बाद ही हुरूफ अप्लाई होता है। तो इन 60 दिनों के अंदर अंदर आप कहीं भी नकल कफाला ले सकते हैं या अपने देश सफर कर सकते हैं। और हाँ, इस केस में अगर आप एम्बेसी भी जाते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। या जिन लोगों के ऊपर पुराना हुरूफ होता है, तो वो लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो उन लोगों को 15 दिन से लेकर 60 दिन या उनको 40 से 45 दिन भी लग जाता है। यानी जिनके ऊपर पुराना हुरूफ है उनका अलग प्रोसेस है। अगर आप इस वक्त डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं या आप कंपनी में काम कर रहे हैं, या जो भी कफील या आपका कफील है आपके ऊपर फाइनल एग्जिट लगाया है या आपको फाइनल एग्जिट लगा करके या हुरूफ में तब्दील कर रहा हो, तो आप लोग इस तरीके से आप अपना काम करा सकते हैं। या फिर जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश न्यू आते हैं सऊदी अरब काम करने, उन लोगों का सवाल रहता है कि मैं काम के लिए तो आ चुका हूँ, या जिस भी कंपनी या कफील के पास काम के लिए आया हूँ, या वो मुझे पसंद नहीं या मुझे काम पसंद नहीं है, मुझे वापस अपने देश जाना है। तो ये जो 3 महीने का टाइम होता है, ये एक ट्रायल पीरियड होता है। जैसा कि आपका स्पॉन्सर है या कफील है, तो वो आपको देखता है मेरे लायक है या नहीं है, काम सही कर रहा है या नहीं है, तो वो देख कर आपको वापस भी भेज सकता है। तो ये जो वीजा है, अगर 3 महीने के अंदर आपको भेज देता है, तो ये वीजा उसका कैंसिल नहीं होता है। तो आपका जो है कैंसिल करके वो किसी दूसरे पे पासपोर्ट पे लगवा के दूसरे आदमी को बुला सकता है। लेकिन उसको फिर से वकाला करना होता है। वकाला का जो फीस होता है वो कफील पे करता है। अगर आप भी किसी कंपनी में या किसी कफील के पास आए हैं, अगर आपको काम पसंद नहीं है या जिस काम को बोल के लाया था वो काम आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं, वो आपको वापस भेज देगा। लेकिन इस केस में लोगों को से ये सुनने को मिलता है कि कोई कफील 5,000 मांग रहा होता है, कोई कफील 2,000 मांग रहा होता है। तो ये पैसे देना कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि ये वीजा कैंसिल होकर दूसरे पासपोर्ट पे लग जाता है। अगर आपको काम नहीं करना, अगर आप उससे बोलेंगे तो उसके भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसकी आईडी इशू भी कर दूंगा, मेरे पास काम नहीं करेगा या मेरे पास से भाग जाएगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। या आपको जिस काम को बोल कर बुलाया गया है वो आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप मक्तब अमल भी जा सकते हैं और कोशिश करें। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, 90 डे तक काम करें। अगर आपको छुट्टी नहीं दे रहा है या आपको जाने के लिए नहीं दे रहा है, अगर 90 डे से पहले आप भागते हैं, तो ये आपकी गलती होगी, तो आपके ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम डाल देगी। और कुछ कफील या कंपनी ऐसे हैं जो आप ने आते हैं, जानबूझकर भी परेशान किया जाता है। वो आपको देखता है, चेक करता है कि ये काम करने वाला लड़का है या नहीं है, या कल को कोई भी दिक्कत थोड़ी छोटी मोटी आती है या बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आपके घर के हालात ठीक नहीं है या आपकी स्थिति खराब है, तो आप कोशिश करें किसी भी तरह मैनेज करने के लिए। फाइनल एग्जिट को लेकर के, हुरूफ को लेकर के आप लोगों का
मन में जो बहुत सारे सवाल थे, उम्मीद करता हूँ वो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ये जो नया अपडेट आया तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।